दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि द्रौपदी 5 पांडवों के अलावा किसी छठे व्यक्ति से भी प्रेम करती थी। वो छठा व्यक्ति कौन था? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं उस छठे व्यक्ति के बारे में। दोस्तों महाभारत की एक कथा के अनुसार एक बार की बात है, 12 वर्ष के निर्वासन के दौरान 5 पांडव द्रौपदी के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे। दोस्तों एक दिन की बात है, द्रौपदी को बहुत ज्यादा भूख लगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो द्रौपदी ने इधर उधर पेड़ों की तरफ देखा। दोस्तों जब पेड़ों की तरफ देखा तो जामुन के पेड़ पर एक जामुन का गुच्छा लगा हुआ है जो बहुत अधिक सुंदर लग रहा था। द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे विचारे उस पेड़ पर जाकर उस गुच्छे को तोड़ लिया। दोस्तों गुच्छे को तोड़कर और वो ये मन में विचार किया कि हम जाएंगे अपने 5 पतियों के साथ बैठकर जामुन खाएंगे। दोस्तों तभी रास्ते में भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं और जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के हाथ में वो जामुन का गुच्छा देखा तो कहने लगे, द्रौपदी तुमने यह क्या कर दिया? द्रौपदी ने कहा कि मैंने क्या किया है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस 12 साल से एक साधु तप कर रहा है, आज इसी जामुन के गुच्छे को खा करके वो अपना उपवास तोड़ना चाहता था और उसी गुच्छे को तो आज तुम तोड़ लाई हो। अगर उस साधु को पता चल गया तो वो आपको श्राप दे देगा और ये श्राप आप सभी के लिए बहुत ही दुखदायी होगा। दोस्तों जब 5 पांडवों ने यह भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुने तो सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हे केशव, आप उस साधु के उस श्राप से अब तो तुम ही बचा सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि आप उसी पेड़ के नीचे चलें जहां से इस गुच्छे को तोड़कर लाई हैं। दोस्तों 5 भाई और द्रौपदी को लेकर भगवान श्री कृष्ण उसी जामुन के पेड़ के नीचे जा पहुंचे। दोस्तों जामुन के गुच्छे को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण ने उस पेड़ के नीचे उस जामुन के गुच्छे को रख दिया। दोस्तों जब ही गुच्छे को रखा तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि आज आप सब अपने जीवन का सत्य बताएंगे। कोई भी अपने जीवन का सत्य नहीं छुपाएगा। अगर सभी ने अपने जीवन का सत्य बता दिया तो ये गुच्छा जाकर उसी डाली से फिर से लग जाएगा। दोस्तों ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया और जीवन का सत्य पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, जीवन में हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और किसी भी हक में आप किसी भी स्थिति में हो झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और रही बात तो हमारे दुख की, तो इसका कारण सिर्फ द्रौपदी है। दोस्तों जब युधिष्ठिर की ऐसी बातें भगवान श्री कृष्ण ने सुनी तो देखा क्या कि गुच्छा 2 फुट जमीन से ऊपर उठ गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भीम की तरफ संकेत किया, भीम को बुलाया और भीम से अपने जीवन का सत्य बताने के लिए कहा। भीम ने कहा कि हे केशव, हमारे जीवन का सत्य यही है कि हमें सबसे ज्यादा भूख और सबसे ज्यादा लड़ना पसंद है, सबसे ज्यादा सोना पसंद है और सबसे ज्यादा सेक्स करना पसंद है। परंतु इसके साथ साथ मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है और यही हमारे जीवन का सत्य है। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण ने भीम की बातें सुनी तो देखा कि गुच्छा 2 फुट और ऊपर उठ गया। उनकी समझ में आ गया कि भीम भी अपने जीवन में सत्य बोल रहा है। अब बारी आई अर्जुन की। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ संकेत किया। दोस्तों अर्जुन सामने आए और अर्जुन ने अपने जीवन का सत्य बताना प्रारंभ किया। अर्जुन ने कहा, हमें संसार में सबसे ज्यादा मान और सम्मान पाना अच्छा लगता है। मैं मान सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा के लिए हर कर्म कर सकता हूं और इसके साथ साथ मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कर्ण को मार दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे जिस धर्म युद्ध की नीति को तोड़ना पड़े, मैं कर्ण को मार दूंगा। दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ऐसी बातें सुनी तो देखा कि गुच्छा 2 फुट और ऊपर हो गया। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि अर्जुन भी अपने जीवन में सत्य बोल रहा है। इसी तरह से नकुल और सहदेव ने भी अपने जीवन का सत्य बताया। गुच्छा ऊपर जाता रहा। अब दोस्तों बारी आई द्रौपदी की। तो द्रौपदी ने जब अपने जीवन का सत्य बताना प्रारंभ किया तो उसने कहा कि मैं अपने 5 पतियों से अधिक प्रेम करती हूं। ये 5 पति हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक और ये मेरा शरीर है। ये 5 पति हमारे शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और मैं सबसे अधिक प्रेम करती हूं। और अब मैं जानती हूं, मैं शिक्षित होने के कारण भी
मैंने अपशब्द कहकर इन सबको मुसीबत में डाल दिया है, इसकी जिम्मेदार मैं हूं। दोस्तों, इतनी जब बात कही द्रौपदी ने, परंतु द्रौपदी की बात सुनकर वो गुच्छा ऊपर नहीं उठा। जब गुच्छा ऊपर नहीं गया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, आप इसके अलावा अपने जीवन का सत्य छुपा रही हैं। कोई सत्य है जो आप छुपा रही हैं। तब द्रौपदी ने कहा कि हे केशव, मैं इस सत्य को छुपा रही हूं क्योंकि मैं अपने 5 पतियों से ज्यादा किसी और से प्रेम करती हूं, और वो व्यक्ति है कर्ण। मैं कर्ण से अधिक प्रेम करती थी, परंतु वो नीच जात का होने के कारण हमारा विवाह नहीं हो पाया, परंतु हमारे दिल में आज भी उसके लिए प्रेम है। अगर मैंने उससे विवाह कर लिया होता तो आज इन सब की, इस दुख की जिम्मेदार मैं नहीं होती और मैं आज लज्जित ना की जाती। दोस्तों, ऐसी बातें जब द्रौपदी ने कही तो गुच्छा जाकर उसी डाली से लग गया। दोस्तों, द्रौपदी की ऐसी बात सुनकर 5 पांडव आश्चर्यचकित हो गए। उनके मन में यह विचार आया कि जिसके 5 पति इतने ताकतवर हों, इतने बलवान हों, इतने धर्मशाली हों, उसकी पत्नी भी किसी और से प्रेम कर सकती है। दोस्तों, तब 5 पांडव को यह ज्ञात हुआ कि द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना द्रौपदी 5 पांडव के अलावा किसी और से प्रेम करती थी, वो व्यक्ति कौन था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।